नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूँ दशरथ चौहान। रेडिस एकेडमी नापाकड़ा चौपाटी पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में। वैसे वर्गमूल के बारे में शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वीडियो बना चुका हूँ, नहीं भी बनाया होगा तो भी बना देंगे। लेकिन आज जो वर्गमूल में बता रहा हूँ वो है भाग विधि द्वारा वर्गमूल, है ना। तो भाग विधि वाला जो वर्गमूल है उस पर हम चर्चा करेंगे। दशमलव में मान आएगा, देखते हैं क्या होता है। जैसे हमें दिख रहा है √2, यानी कि ये जो निशान है ये निशान है वर्गमूल का। इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं √। तीन नाम है, वर्गमूल, √ और रूट भी बोलते हैं। चलो अब देखो, सब जानते हैं कि एक छोटा सा वर्गमूल का मैं वीडियो लेता हूं। 4 हैं मान लीजिए, 4 के जब अपने को वर्गमूल निकालना है तो हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये क्लियर। फिर इस प्रकार से अगर 9 का निकालना है तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 ये। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ये जो मान है जैसे कि 2 है 3 है, इनका वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे √5 है ना, तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो जो इसका तरीका है मैंने पहले ही बता दिया कि भाग विधि वर्गमूल निकालने की, ये बहुत आसान है समझने वालों के लिए। अगर आप ध्यान से समझते तो बहुत आसान है। मैं बार बार बोलूंगा कि जब गणित में आते हैं तो कुछ पहाड़े याद करना जरूरी है। आप सभी समझदार हो, कर सकते हो। देखते हैं हम 2, यानी कि इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है। 2 लिखा और दशमलव के 3 अंक तक हमें 00 के 3 जोड़े बनाना है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इस सवाल में घटाव भी होगा, जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, सब होगा। ठीक है, यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो 2। यहां पर मान भी हमें लेना है कि कौन से पहाड़ से भाग देना है, कैसे हल करना है, वो भी हमें ही लेना है। देखो सबसे पहले लेंगे हम लोग 1। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया हमने। अब देखो 1 को 1 में जब गुणा करेंगे, यानी कि यहां पर पहले बता देता हूं मैं कि ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करें तो ये जो पहला मान दिख रहा है या इसके बाद में जो भी मान दिखेगा या तो उसके बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। यानी कि ये है जो भाग विधि है। और भाग विधि की रूल यही है कि हम किसी भी मान में भाग देते हैं तो या तो वो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए या फिर उससे कम मान आना चाहिए। तो हमने लिया सबसे पहले 1। अब जब हम 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 1, तो बिल्कुल सही है क्योंकि 1 2 से छोटा है। फिर एक उदाहरण के लिए हम इसको हटा करके यहां पर अगर 2 ले लेते हैं और अगर 2 में 2 का गुणा करते हैं तो होता है 4, लेकिन हमें चाहिए था या तो 2 या फिर 2 से कम। तो हम यहाँ पर 2 न लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो हमने 1 लिया था यहाँ पर उत्तर हमारे होते हैं सबसे ऊपर, इसलिए हम इस 1 को ऊपर भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मान का होता है योग। सबसे पहले तो हो गया गुणा, यानी कि 1 में 1 का गुणा किया तो 1 आया और उस 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। अब इन दोनों का आपस में होता है योग, योग होकर के हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पर होता है घटाव, यानी कि 2 में से 1 गया 1। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगली चीज हमारे पास में आया, आप दशमलव, दशमलव से दशमलव लगा दो, इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं, जहां है वहां रहेगा। अब हमें ऊपर से 1 0 नहीं उतारना है, ऊपर से हमें दोनों 0 उतारना है, यानी कि दोनों 0 उतार दिए। अब हमारे पास में मान हो गया 100। अब 1 नहीं, पूरा मान हो गया हमारे पास में 100। अब हमें यहाँ पर ऐसा मान लेना है कि या तो 100 आ जाए या 100 से कम।
तो मान करके चलते हैं कि हम शुरुआत में 1 लेते हैं, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। किसी दोस्त ने बताया था, शायद मेरे गुरुजी ने बताया था कि गलती करो, लेकिन कब तक? जब तक आप सीख रहे हो तब तक। सीखने के बाद में कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सीखने के बाद में कभी कोई गलती नहीं। तो हम पहले पहाड़े से शुरुआत करते हैं कि जब हम यहाँ पर 1 लेते हैं और उसको हल करते हैं, तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ पर भी टोटल मिलाकर के मान हो गया है 21, 2 पर 1 21। तो जब इस 1 का गुणा करोगे तो पूरे 21 के साथ में होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो 1 का गुणा जब हम 21 में देंगे तो 21 आएगा, जो 100 से बहुत कम है। तो हम 1 न लेकर के हम लेते हैं 2, इसको भी यहां से हटा देते हैं, यानी कि 2, यहां पर भी 2 आएगा क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 ही लिया। तो 22 दूनी 44, जो 100 से बहुत कम है। अगली चीज लेते हैं हम 3, यानी कि हमारे पास यहाँ होगा 23 और यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि हमने 3 लिया। तो 23 दिया 69। थोड़ा और ले लेते हैं, शायद 100 से कम दिख रहा है, 4 ले लेते हैं, 4। तो 24 दिन 48, यहां पर हमने लिया 4, 24 चौक 96। जब हम 24 का पहाड़ा बोलते हैं, अगर 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम 4 का पहाड़ा बोल भी सकते हैं, यानी कि 4 का गुणा हमें 24 में करना है। तो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दिन 8 और 1 9। हाँ, लगभग ये मान सेट हो चुका है, क्योंकि ऊपर 100 है, नीचे 96, तो यही मान रहने देंगे। एक और बात बताते हैं कि हम यहाँ पर अगर 25 लेते हैं तो 25 5 125, यानी कि 100 से ज्यादा चला जाता है। तो हम यहाँ पर 5 न लेकर के हम लेते हैं सिर्फ 4। ये ट्रायल है, हमें इस प्रकार से ही इस भाग विधि को करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, एक अनुमान लगा करके पहाड़ा बना सकते हैं। हाँ, एक पहाड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो 24 चौक 96। अब फिर वही बात, 24 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 28। 100 में से 96 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगी हमारे पास में 4। क्लियर? अब अगली स्थिति, वापस से हम 2 0 और उतारेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, 2 0 और उतारेंगे, और फिर वापस से हम नया पहाड़ा ढूंढेंगे। पहाड़ा लेंगे हम 1, यानी कि 1 यहाँ पर भी आएगा। अब हमें लाना है या तो 400 या 400 से कम। हमारे पास में है 1 का गुणा 281 में करेंगे तो आएगा 281। तो दोस्तों यहाँ पर एक अनुमान अपने को पहले से पता चल जाता है कि हमारे पास में जो पहाड़ा है उसको जब हम हल करते हैं तो हमारे सामने आ रहा है 281। जब हम उसमें 2 को लेकर के अगर हल करेंगे तो 200 दूनी 400 से ज्यादा पहुंच जाते हैं, और हमें चाहिए या तो 400 या 400 से कम। हम यहाँ पर कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 का गुणा 281 में करेंगे तो हमारे पास में आएगा 281। वही स्थिति यहाँ पर योग करेंगे तो मान हो जाएगा 282। यहाँ पर मान को घटा लेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर जो 4 दिख रहा है, 4 में से हमने 1 इधर पहुंचा दिया था हासिल का, सॉरी इस मान को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारे पास में अभी कितना हो गया 119। लेकिन हमारे पास ऊपर 2 0 और बची है, इन 2 0 को और ले लिया हमने, यानी कि वापस से हम हल करेंगे 1 लेकर के, यानी कि यहाँ पर लेकर के आना है हमें 11900, यहाँ पर लेकर के आना है हमें 11900। हमारे पास में अगर हम 1 लेते हैं तो होता है 2821, यानी कि 11000 से बहुत कम है। अगर 2 भी ले लेते हैं तो 2 दूनी 4000, 3 भी ले लेते हैं तो करीब 3 दूनी 6000, और 800 ऊपर भी है तो करीब 8000 के आसपास तक पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 2 न लेकर के हम लेते हैं 4, क्योंकि 4 से ही ये विभाजित होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 का 2, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव के 3 अंक तक मान चाहिए, जो हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर बना हमारे पास 11900, और हम गुणा करके लेकर के आए 11296
जो 11,900 से कम है। अब हमारे पास में जो उत्तर आया वो कितना आ गया कि √2 के बराबर में आ गया 1.414। ये हमारी भाग विधि का वर्गमूल है। इस प्रकार से आप अन्य सवाल और भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये ट्रिक भी समझ में आई होगी, क्योंकि मतलब बार बार मैं जब क्लास में अध्ययन करवाता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें भाग विधि कभी समझ में आती नहीं है, इतनी कठिन है। पर मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी कठिन है, बहुत सरल है। अगर ये समझ में आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और इसके आगे हम एक सवाल और लेकर के हल करते हैं √3। दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं कि हम जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो 0 से होती है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सर हमें तो एक ही दिन में बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों मैं बता देता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अपना कार्य, अपनी मेहनत जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए एक सवाल और लेकर के हल करते हैं। 3 यानी कि 0 0 0 0 0 0, ये दशमलव के 3 अंक तक हमने मान ले लिया। एक बात बता जाऊं दोस्तों, वीडियो हो या कोई सा भी कार्य हो, जब हम उसको पूरी सावधानी के साथ, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे तरीके से नहीं करते हैं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। एक बात बता देता हूं, जब हम प्रथम बार यानी कि अभी कुछ समय पहले हमारे स्कूलों में एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद में हमारा अध्ययन लगभग चालू होने वाला है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से पूरी तरह से छूट नहीं है, लेकिन हर साल यही होता है कि अभी एडमिशन चालू हो गए, फिर हमारे बीच बीच में टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो अध्ययन होता है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, फिर बीच में टेस्ट होते हैं, फिर त्रिमासिक एग्जाम होती हैं, फिर अर्धवार्षिक एग्जाम होती हैं, फिर अगर 10वीं 12वीं है तो प्री बोर्ड एग्जाम होती है, फिर उसके बाद में वार्षिक एग्जाम होती है, और वार्षिक एग्जाम होने के कुछ दिनों के बाद में हमारा रिजल्ट निकल के आता है, वही हमारा परिणाम होता है। उस परिणाम को देख करके हमें खुशियां मिलती हैं, न कि पूरे साल भर से। पूरे साल भर तो हमें मेहनत करना है, हम परेशान भी रहते हैं, जल्दी उठना, लेट सोना, पढ़ना, इस सब्जेक्ट का करना, ये करना, वो करना, मतलब इतनी सारी चीजें आती है कि हम परेशान से रहते हैं। लेकिन जब लास्ट में हमारा जब रिजल्ट निकल के आता है तो हमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि वाह, मेरी जो साल भर की जो मेहनत थी, साल भर की जो मेहनत थी, ये सामने है और यही मैंने किया है पूरे साल भर में। ठीक है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है दोस्तों, हम सीखते हैं अगला सवाल, भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल है उसका 3 लेकर के। चलो यहां से हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइम 1 से। हम जब 1 में 1 का गुणा करेंगे, वो स्थिति, जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। दोस्तों यहां से अगर अपन 2 का लेकर के गुणा करें तो 2 दूनी 4 होता है, जो 3 से ज्यादा है। हम 2 को नहीं लेकर के हम सिर्फ 1 को लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 1। फिर वही स्थिति, हम इनका योग करेंगे तो 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कि यहाँ पर होता है हमारा घटा, यहाँ पर होता है हमारा जोड़, और उससे पहले गुणा होता है और उस गुणा को हम इस मान के नीचे लिखते हैं। क्लियर? अब हम ऊपर से उतारेंगे 00, यानी कि अब हमारे पास में मान हो गया 200। अब 200 मान हो गया, हम यहाँ पर लेंगे 1, तो सिर्फ 21 से कम 21 होगा। 2 समझ, मतलब थोड़ा समय बचाने की विधि बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर अगर 1 लेंगे और 21 हो जाएंगे, 21 में 1 का गुणा करेगा तो 21 से कम 21 होगा। जब हम यहाँ से 1 नहीं 2 लेकर के हल करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि 22 में 2 का गुणा करके तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ तो 200 लाना है या 200 से कम लाना है, तो हम यहाँ पर फिर 23 लेंगे तो 23 या 69, जो बहुत कम है। 24 लेंगे तो 24 चौक 96, 25 लेंगे तो 25 5 125, लगभग 200 से कम ही लग रहा है अभी तक। 26 अगर लेकर के हल करते हैं, देखते हैं 26 से क्या होता है, यानी कि 26 नहीं ले रहे, सॉरी 6 ले रहे हैं हम लोग, यानी कि दशमलव के बाद 6 ले रहे हैं। 6 से हम हल करके देखते हैं। तो मैंने बताया था कि 6 का जो गुणा होता है वो पूरे 26 के साथ होता है। तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 13 14 15, यानी कि ये 200 से कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। हम एक बार और कोशिश करते हैं 6 को हटा करके 7 लेकर के हल करने की, यानी कि 7 का गुणा 7 में किया तो 7 के 7 49, हासिल बचे 4, फिर 7 दूनी 14 और हासिल के 4, 14 और 4 होते हैं 18।
यानी कि लगभग 189, यानी कि 200 के करीब पहुंच गया है। यानी कि जो हम लेंगे वो 7 लेंगे, क्योंकि लगभग यहाँ पर 7 ही सेट हो रहा है। अब इन दोनों का योग करेंगे 27 और 7, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, तो यहाँ तो हो गए 34। अब इसका हम करेंगे घटाव, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा हमारे पास 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर बचा 0। अब हम वापस से ऊपर से उतारेंगे 2 0 और, क्योंकि हमने 1 0 तो उतार लिया है, हमने ये 2 0 भी यहाँ पर उतार लिया है। अब हमारे पास में जो मान हो गया वो हो गया 1100। अब 1100 मान हो गया तो देखो निश्चित है कि हम अगर 1 लेंगे तो 341 बहुत कम है, अगर 2 लेंगे तो 300 दूनी यानी कि 350 दूनी 700 के आसपास जो कम है। अगर हम 3 लेकर के अगर हल करते हैं तो 3 तिया 900 और 50 43 से भी माना तो लगभग 150 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम 343 में 3 लेकर के हल करते हैं, हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि लगभग 1029 हमारे आ गए हैं। और हमें या तो 1100 चाहिए था, 1100 से कम, यानी कि हमारा मामला सेट है। तो 343 और 3 होते हैं हमारे पास 346। यहाँ पर होता है हमारा घटाव, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 9 गया और 8 गया, तो बचे 7, यहाँ से 0 0, ऊपर से वापस से हम 2 उतारेंगे 0 0 उतारेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास में हो गए 7100। अब हम यहाँ पर वापस से वही टेक्निक, हम 1 लेकर के अगर हल करेंगे तो 3461, जो 7000 से बहुत कम है। हम एक प्रयास और करते हैं, एक प्रयास और 2 को लेकर के हल करते हैं, तो 3462 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो लगभग 6000 और ऊपर 400 से 462 है तो करीब 7000 के करीब हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और 2 का गुणा लेकर के हल करेंगे, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूना 6, यानी कि हम 7100 के करीब करीब पहुंच गए हैं और हमें यही चाहिए था। तो दोस्तों हमारे पास में जो भाग विधि द्वारा जो √3 है, वर्गमूल 3 है, उसका जो मान आया दशमलव के 3 अंक तक, वो आया 1.732। √2 का मान आया 1.414। ये हमारे उत्तर हैं। दोस्तों काम कठिन है, लेकिन काम सिर्फ देखने से सरल नहीं होता है, करने से सरल होता है। आप भी प्रयास कीजिए। इसके आगे अगर √3 के बाद हमारे पास में आता है वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 का सबको पता है कि 2 होता है, तो कि 2 गुणित 4, फिर इसके बाद में वर्गमूल 5 लेकर हल करें, फिर 6 लेकर हल करें, 7 लेकर हल करें। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, भाग विधि समझ में आएगी। और अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं बार बार यही कहूंगा, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बार बार मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।